आप कैसे सर? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। बच्चे अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में एक ही दिन में अभी तो सीडीएस का भी एग्जाम होने वाला हो रहा है। तो मतलब एक दोहरा मतलब दोनों कैंडिडेट चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस, सभी बच्चे परेशान हैं। सबका एक कॉमन प्रॉब्लम है कि तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि सर, ज्यादातर बच्चों का यही केस होता है कि वो लास्ट स्टेज में एकदम से पूरी तरह से प्रोएक्टिव हो जाते हैं। आपका हाँ। क्या विचार है इस पर? सर पता है क्या चीज है ये, हमने शुरू में ही बच्चों को बोला था। प्रॉब्लम पता है क्या चीज है? बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करके बैठ गए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी भी नहीं की है, जो तैयारी करके बैठ गए और उनको लग रहा है कि भाई मेरा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब एक महीने में बड़े आराम से मैं बैठूंगा। उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि भाई क्रिकेट मैच में आप बैटिंग कैसे भी करो 40 ओवर तक, वो मैटर नहीं करता है। आखिरी के 10 ओवर कैसे खेल रहे हो वो मैटर करता है। तो भाई अब तक जो पढ़ाओ कैसे पढ़ाओ अलग बात है, अब 10 मतलब एक महीने में कैसे तैयारी करोगे वो मैटर करता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा, लगे रहे, अब लग रहा है कि भाई एक महीने है, अब इस महीने में कैसे तैयारी करें। तो उनके लिए जो टिप्स है वो है, मतलब कि अगर मैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट की बात बोलूं तो उतना मुश्किल नहीं है बच्चे के लिए। देखिए सर, प्रॉब्लम पता है क्या आती है, थोड़ा सा एनडीए को लेके बच्चे के मन में फियर बहुत ज्यादा है। फियर इन जी द सेंस ऐसा लगता है कि भाई एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, मुझसे बच्चा बोलता है सर एनडीए बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। अरे भाई तू बोर्ड की ढंग से पढ़ाई कर ले, एनडीए निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई अलग टॉपिक हो, अलग सब्जेक्ट हो जो कि अब तक आपने नहीं पढ़ा हो, तब तो बात अलग है। जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है वहीं से तो एनडीए आना है। और एक और चीज है, यहाँ पे आपको परसेंटाइल में नहीं खेलना है जैसे कैट की एग्जामिनेशन में बाकी कॉम्पिटेटिव में होते हो। भाई 900 में से अगर आप 350 लेके 360 लेके आ रहे हो, मतलब वही 35% जो पहले पास होते थे, जी अगर वो करके लेके आ रहे हो तो आपका रिटर्न निकल जाएगा, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। तो बच्चे के मन में थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए ये चीज है कि भाई आपको पूरा स्कोर नहीं करना है, आपको 900 के 900 नहीं करना है। भाई आप रिटर्न निकालो, एसएसबी में दिखाओ अपनी कैपेबिलिटी कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो। जी सर, मैं मतलब आपसे पर्सनली मतलब स्टूडेंट एस्पिरेंट जानेंगे जानेंगे, लेकिन मुझे भी पर्सनली ये जानना है, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश नॉर्थ इंडियन होने के नाते बड़ा तंग है। तो मुझे लगता था, मैंने एनडीए का एक बार रिटर्न दिया, क्वालिफाई कर गया। इंग्लिश में कम नंबर थे मेरे, नो डाउट। और एसएसबी में इंग्लिश की वजह से ही बाहर हो रहा था। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बच्चे एक एक मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ रिटन इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन करें जिससे कि एसएसबी तक फायदा हो। सर देखिए, अगर मैं बच्चा यहाँ पे दिक्कत और करता है अपने अंडरस्टैंडिंग में, उसको लगता है जैसे जीएस एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, वैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। जी इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। जी सर। वहां पे आपके टेस्ट होगा कि आपका इस लैंग्वेज में कमांड क्या है, न कि ये होगा कि भाई आपके। एक चीज बताइए, अगर लैंग्वेज से अगर अगर ये सब्जेक्ट की तरह होता तो हमें कोई वर्ड दे देता और बोलता था कि क्लैरिफाई वेदर इट्स अ नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। कहीं पे ऐसा करके कोई क्वेश्चन नहीं आता और हम क्या करते हैं, सबसे एनर्जी इन सब चीजों में लगाते हैं। हमें क्या करना है, अगर मैं बता रहा हूं बच्चे को एसएसबी तक, क्योंकि बच्चा इंग्लिश को एक और समझता है कि सर एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, उसको लगता है मेरा इंग्लिश निकल जाएगा, बस हाँ रिटन क्लियर होगा काफी है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर कि मैथ्स है, मैथ्स के 120 क्वेश्चन है आपके, बाकी सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन है। आप वो कर लोगे, ठीक है, आप अगली बार आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। हाँ, आपके जीएस हो गया, जीके हो गया, इससे क्वेश्चंस ऑब्वियस है एसएसबी में जाएगा, लेकिन एसएसबी का जो 5 डे जो प्रोसेस है वो तो पूरा ही इंग्लिश है। इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश का आपका टेस्ट 50 क्वेश्चन से होता है, उसका अगला 5 डे से और होता है। तो आपको जी उसके लायक आपको अपनी तैयारी करनी होती है। हाँ, और रही बात जो नॉर्थ इंडियन की जो दिक्कत है, या फिर मैं बात करता हूँ जो बच्चे हिंदी मीडियम के साथ में भी हैं या फिर ऐसे करके, जी, वो बहुत। इंग्लिश में एग्जैक्टली इंग्लिश एक ऐसी चीज है जहां पे हम सिर्फ 1 घंटा, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, 1 घंटा, अभी तो पेपर है ये चीज मैं बच्चों को नहीं रेकमेंड करूंगा, लेकिन डेली लाइफ में 1 घंटा अगर बच्चा इंग्लिश में पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे कोई आर्टिकल पढ़े, पढ़ेगा, तो जरूर उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लेकिन उससे भी जरूरी है बच्चे को अपना लेवल जानना। लेवल देखिए सर होता क्या चीज है, मैंने बच्चे को बोला कि बेटा आप कुछ ना कुछ आप रीडिंग हैबिट स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स। और बच्चा क्या करता है, नॉवल लेके आ जाएगा, उस ऑथर की लाएगा जिसका एक लाइन ही समझ में नहीं आ रहा है उसको, हम्म। एक पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई वो रीडिंग बेनिफिट नहीं हुआ। यू मस्ट नो योर लेवल। जी सर जी।
आप एक बेसिक इंग्लिश बुक से, बेसिक स्टोरी बुक से, बेसिक नॉवल से स्टार्ट करो, उसके ऊपर में प्रिपरेशन करो तो बड़े आराम से आपका लेवल आपका आगे बढ़ जाएगा। बट कुछ ना कुछ आपको रीड करना है, रीडिंग स्किल है आपकी, तो उससे आप वोकैब भी सीखोगे, वर्ड्स किस तरह से एडजस्ट होते हैं वो सीखोगे, और आराम से आप इस लैंग्वेज में मास्टरी कर लोगे। लेकिन अब बारी आती है कि ये 30 दिन में कैसे करना है, ये 30 डेज में किस तरह से मैं भी उसी तरफ आपको ले जा रहा था कि कॉमन तो बात बात अलग सी बात है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे सामने एनडीए का एग्जाम है। तो एनडीए के बच्चे इंग्लिश की प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो उसमें कई सारे सेक्शन होते होंगे। ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि PQRS, स्पॉटिंग एरर, या फिर जो है आपका एंटोनिम, सिनोनिम, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते होंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आप ये बताइए किस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना सर चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात है कि किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे, तो मैं तो बोलता हूं कि सबसे पहला बच्चा अपना स्टार्ट करे, अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट करे PQRS से, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चा अगर ध्यान से बस 2 घंटे अगर पढ़ ले, हाँ हाँ, मैं 2 दिन भी नहीं बोल रहा हूं, बस 2 घंटे, ज्यादा नहीं, 50-60 क्वेश्चन ही कर ले। जी सर जी। क्वेश्चन करे, आंसर की जो है आंसर की देखे, लेकिन वो आंसर की में जो आंसर है उसको एक्सेप्ट करे, कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। अरे मेरे अकॉर्डिंग तो सी है, यहाँ पे बी क्यों लिखा है, ना भाई, सी ही आंसर है। ये चक्कर की सी आंसर है तो उसने किस तरह से अरेंज किया है। ट्राई टू रीड इट एटलीस्ट 5 और 6 टाइम्स कि आप में वो रीडिंग हैबिट हो, राइटिंग हैबिट भी आपके अंदर में बिल्ट हो। तो सिर्फ बच्चा 50 से 60 क्वेश्चन 2 घंटे में अगर मेहनत करता है तो सर बड़े आसानी से 10 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स, 40 मार्क्स बच्चा बड़े आसानी से सिर्फ 2 घंटे में गेन कर सकता है, अगर बच्चा इस तरीके से काम करता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है। और एक और चीज, इसके लिए बच्चे को इंग्लिश की नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस अगर बच्चा इसमें ग्रामर का लॉजिक लगाएगा ना कि हाँ हाँ, भाई ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव वर्ब होना चाहिए या प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता, तो भाई वो गया। उसको बस दिमाग में रखना है कि भाई APQRS, मुझे नहीं पता किससे स्टार्ट होगा किससे एंड होगा, लेकिन क्यू के बाद पी आएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड मैंडेटरी पेयर। ऑप्शन में जहां भी क्यू के बाद में पी है वो उसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आते हैं स्पॉटिंग एरर की बात। तो जो है इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए? स्पॉटिंग एरर बच्चे बड़े परेशान होते हैं। सर बच्चे का परेशान होना जायज है, क्योंकि मैं देखता हूं जितने भी ऑनलाइन जो यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है या ऑफलाइन चलती हैं, सर बच्चे को 2-3 महीने तो ग्रामर रटा दिया जाता है। जी जी ग्रामर पूरा डिटेल में बता दिया है, ये ग्रामर ग्रामर ग्रामर, और बच्चा भी ये मान के चलता है कि भाई मेरा ग्रामर हो गया तो मेरा सिलेबस पूरा हो गया। जी 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 सर। ये भी दिक्कत है। वो पढ़ाने वाला भी ठीक है अपने जगह, क्योंकि बच्चा अगर मैं बोल दूं ना कि सर मैंने तुम्हारा ना पार्ट से स्पीच कंप्लीट करा दिया तो तुम्हारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया, बच्चा बोलेगा हाँ सर 90% हो गया है। वहां पे दिक्कत आती है सर कि एक चीज बताइए, बच्चा 2-3 महीने पढ़ रहा है, ना नहीं करते हुए 2 महीने पढ़ रहा है और क्वेश्चन सिर्फ 10 आने हैं वहां से। जी और सर। अभी मैंने बताया कि भाई 2 घंटे में ही तुम वो 10 क्वेश्चन गेन कर सकते हो आप, तो जी कहां जी वो 2 घंटे और कहां वो 2 महीने। इसके लिए जी थोड़ा सा जो अप्रोच है, क्योंकि पेपर पास में आ गया, ऑब्वियस है बच्चा पूरा टाइम नहीं बिताएगा। मेरा अप्रोच है कि सिर्फ भाई वर्ब के टॉपिक्स कर लो, ओके। जिसमें कि टेंसेस, हाँ हाँ टेंसेस में भी जोड़ दो परफेक्ट टेंस के ऊपर में। उसके बाद में ये फॉर और सिंस वाला कंसेप्ट ज्ञान अगर थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो आप फ्यूचर परफेक्ट कर पाओगे, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस कर पाओगे, और थोड़ा सा कंटिन्यूअस टेंस मींस टेंसेस का कंसेप्ट। उसके बाद में दूसरा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थर्ड जी टॉपिक आता है टेंसेस की नॉलेज है तो कंडीशनल सेंटेंसेस, मींस ये टॉपिक बाउंड है जो कि वर्ब के अंदर में ही है। और सर मैंने जितने भी अब तक के जो पेपर हुए हैं उन सारे पेपर को एनालाइज किया है, 10 में से कम 50% क्वेश्चंस सिर्फ इस टॉपिक से ही होते हैं। आराम और से। हार्डली इसको करने में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 डेज। बच्चा को 10 आउट ऑफ 10 के अप्रोच में मत भागे कि भाई मेरे 10 के 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर, भाई वो नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत मेहनत पड़ी, एक अलग ही लेवल चाहिए उसके लिए। तो 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय परियोजना। बस पंचवर्षीय परियोजना, ठीक है। हाँ हाँ, बस बताइए। वर्क का टॉपिक बढ़िया तरीके से करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ध्यान से दे, बड़े इजीली उसका ये स्पॉटिंग द एरर पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। जी कोई जी दिक्कत सर, अब आते हैं मेरे एक फेवरेट सेक्शन पर, जिसको मैं मानता हूं वोकैब का सेक्शन।
क्योंकि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता हूँ, तो बच्चों को बताता हूँ कि यहाँ से अगर ये डेली पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको वर्ड्स नए मिलते रहेंगे। तो हाँ वोकैब बहुत वास्ट है और बच्चे मतलब इससे डरते हैं, स्केरी लगता है। और मतलब कैसे इस फियर को मतलब बच्चे अपना ओवरकम करें और इसमें बेस्ट कर पाए, इसके लिए सर, कुछ उपाय सर बताइए। वोकैब के लिए देखिए मैं एक चीज बताता हूँ। हम्म, वोकैब में जब भी बच्चा कोई क्लास भी अगर अटेंड करता है हम्म, तो वहां पे जो गलती करता है वो करता है। मान लीजिए मैंने एक वर्ड बोला, ठीक है, सॉल्वेंट, हम्म, इंसॉल्वेंट, और मैंने उसका एक ऑप्शन दे दिया बैंक करप्ट, ठीक है। हम्म, तो मैंने बोला कि भाई व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इंसॉल्वेंट, और ऑप्शन इज बैंक करप्ट, ठीक है, बैंक करप्ट। लेकिन भाई जो तीन ऑप्शंस जो है, हम्म, बाकी जो रिमेनिंग है उनके मीनिंग क्या है, यस, बच्चा वो ध्यान नहीं देता है। वो ध्यान नहीं देता कभी भी। हमें क्या करना है सर, कि जहां से भी हम वोकैब स्टडी करें, अभी मैं एक गुरु मंत्र अभी बताऊंगा वोकैब का, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूं वोकैब बच्चा जहां से भी करे, जो भी करे, क्वेश्चन फोर ऑप्शंस, भाई ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। और गारंटीड सर, जो इतनी मोटी मोटी बुक्स आती है ना सर, जो हमने देखा हुआ मुखर्जी नगर में जाते हैं भाई, वो क्या की इतनी मोटी मोटी हाँ, बुक्स, और बच्चा भी लेके प्राउड फील करता है कि भाई मैं तो 10,000 एंटोनियम सिनोनियम्स याद करूंगा। भाई साहब जी, 10,000 नहीं कर सकते तुम। 10,000 क्या, तुम 100 एंटोनियम सिनोनिम्स को एक पेज पे लिखा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं हो सकता सर वो यार। वहां पे अप्रोच ये होना चाहिए कि जहां पे भी आप क्वेश्चन फोर ऑप्शंस, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। थोड़ा सा और एफर्ट करो तो क्वेश्चन के एक सिनोनियम्स एक एंटोनियम्स, चार ऑप्शन के एक सिनोनियम्स एक एंटोनियम जो अलग अलग हैं। बच्चा सिर्फ किसी भी बुक के 6 पेज तक अगर इस तरह से एक्सपेंड कर लेना सर, हम्म, 7th पेज का सारा क्वेश्चन आंसर उसको आता होगा। जी सर, इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा सर कि जो बच्चे तैयारी करते हैं तो कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं, चाहे वो मैथ्स का तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैथ्स के 4 ऑप्शन में एक ही सही होगा, 3 में कुछ लेना देना नहीं होगा। जीएस के लिए कह सकता हूँ, इंग्लिश के लिए कह सकता हूँ, साइंस के लिए कह सकता हूँ। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से एक सही है, 3 के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। वो 3 ऑप्शन क्या है उनको जानने का अगर ट्राई करे तो और बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा नॉलेज। अब आप देखिएगा बच्चा क्या करता है, बच्चे को बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता है, 10 साल के लगा लेगा, लेकिन गेन कुछ नहीं हुआ उसका। गेन कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई उस वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यही क्वेश्चन मेरा रिपीट होगा। भाई नहीं होगा वो। जी जी सर। क्वेश्चन शफल होंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा। जी सर। जी। बच्चे को इस स्टेज में जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर वो कभी पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी स्टडी कर रहा है तो बिल्कुल उसको थॉरो स्टडी करे, सारे वर्ड्स के मीनिंग को, क्योंकि वही तो सफलों के न्यू क्वेश्चंस बनेंगे। कोई नया तो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। तो सेम जी वही है, आपने जैसे बोला कि सर क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शंस है वो क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या कहानी है। अगर बच्चा इस तरह से स्टडी अगर करता है तो उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब जो मैं बता रहा था गुरु मंत्र एंटोनियम सिनोनिम्स की सर, सर, गुरु मंत्र से पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक सेक्शन मेरे हिसाब से और आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेक्शन। इडियम्स अब एंड इसकी ये भी मेरे बड़ी हिसाब से अच्छी कहानी बनाता हूँ सर, इडियम्स और फ्रेजेस की। ये सर। भाई 500 इडियम्स और फ्रेजेस बच्चा रट रहा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की वस्तु, बॉन ऑफ कॉन्टेंशन झगड़े की वस्तु, बुल इन द चाइना शॉप, एन यूजुअल पर्सन एट अनयूजुअल प्लेस, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई। एनडीए में कभी पूछा गया ऐसा? एनडीए में कभी भी इडियम्स वो नहीं पूछा जाएगा जिसको आप देखते ही आपका आंसर गैस हो जाए। जी सर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कभी एनडीए में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उसको पढ़ के ही लग रहा है झगड़े की वस्तु। तो आप ऑप्शन जो है, हम्म, मतलब कि आप इस तरह के वर्ड्स को रट रहे हो यार, ये तो आपके ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में इसका मीनिंग अपने आप फीड हो जाएगा। जी सर। आप उस तरह के वर्ड्स को लर्न करो जो गैस नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा प्यारा सा एक इडियम है जिसको बोलते हैं किक द बकेट। हम्म, किक द बकेट आप देखिए, लिखा कुछ और है, मीनिंग है टू डाई, मृत्यु प्राप्त करना। हम्म, तो किक द बकेट है कुछ और, मीनिंग कुछ और आ रहा है यार। इस तरह के इडियम्स को पढ़ो, क्योंकि एनडी में इस तरह के इडियम्स पूछे जाते हैं। आप 10 इडियम्स है ना, 10 में से कम 5-6 तो इस तरह से होते हैं जो कि आप गैस ही नहीं कर सकते। मुझे ऐसा एक याद आता है, कैट्स एंड डॉग्स।
ये मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ व्हाइल इन द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन इडियम्स के रूप में इसका मतलब ही हो जाता है अलग, मूसलाधार बारिश, रेनिंग एग्जैक्ट, कैट्स एंड डॉग्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अगर बच्चा इस तरह से सेग्रीगेट करता है ना, मैक्सिमम 80 इडियम्स है सर, जी सर। अब ज्यादा। फाइनली अब अपना गुरु गुरु मंत्र दीजिए बच्चों को, क्या करे। सर गुरु मंत्र ये है, बच्चा जब भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो कैब बड़े आसान, ग्रामर पूरा नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है भाई। 75 रूल्स है, 75 रूल्स है, ठीक है। मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को कराता हूँ, जैसे भी कराता हूँ, अपने चैनल पे भी कराता हूँ, कहीं से भी बच्चा 75 रूल्स को अगर बढ़िया तरीके से करता है, उसके अंदर में पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। उसको 2-2 3-3 महीने बैठ के रटना नहीं पड़ेगा। वो क्या, 162 वर्ड्स, 162 वर्ड्स में क्या किया सर मैंने, एक वर्ड, ऑप्शन सारे, लेकिन सारे ऑप्शन से कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वर्ड्स है वो रिपीट नहीं हो रहे, तो 162 से बड़े इजीली वर्ड्स, एंटोनियम सिनोनियम्स बच्चा कर सकता है। कहने का मतलब 10+10, 10 एंटोनियम, 10 सिनोनियम्स, 20 क्वेश्चन आता है, बड़े आसानी से बच्चा 15-16 कर सकता है। 80 जो सेग्रीगेशन की बात बोल रहा हूँ कि बच्चा अगर इस तरह से सेग्रीगेट करके 80 इडियम्स करे, तो बड़े आसानी से 7-8 इडियम और फ्रेजेस वो कर सकता है। और गारंटीड जो हम PQRS की बात करें, 10 क्वेश्चन बच्चा 10 के 10 सही कर सकता है सर, अगर वो क्लास अटेंड करता है तो। जी सर। तो आपको बच्चों के लिए मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ कि बेटा 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको नहीं चाहिए कि 45 से ऊपर ही आए। मुझे नहीं मानता इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट क्या है, हाँ, लेकिन 30 से अगर ऊपर करते हो तभी भी बड़े इजीली आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है मॉक टेस्ट दो। लेकिन मॉक टेस्ट भी सर मैं एक और चीज बताता हूँ, बच्चा बड़ा मॉक टेस्ट देता है और मॉक टेस्ट में वो देखता है कि भाई उसने 45 स्कोर कर लिया, और बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है किसी साल का, तो पता चलता है उसमें सिर्फ 25। भाई मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो मेक श्योर कि मॉक टेस्ट का एक लेवल आपके एनडीए का होना चाहिए। जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन कहीं से बन गए दे दिया और आप खुश हो गए कि भाई 40 मैंने सही कर दिए। ना जी, ये भी तो चेक करो कि उस मॉक टेस्ट का लेवल जो है एनडीए लेवल का है या नहीं है, जी जो सर। क्वेश्चन है उस लेवल का है या नहीं है। तो जी ये गुरु मंत्र है कि मॉक टेस्ट लगाए, इन सब चीजों के ऊपर करें बड़े इजीली। ये जो और 30 आपसे डेज, मैं एक एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पर्सनल रूप से, कि आप अपने इस चैनल पे कुछ मॉक टेस्ट बच्चों के लिए प्लान किए हैं या लगा रहे हैं? सर मॉक टेस्ट में डेली लगा रहा हूँ सर। तो फिर बच्चों क्या बात है, आप सर के मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, और सर लगा रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए इतना ज्ञान दे रहे हैं, सर 75 सीरीज भी शायद चला रहे हैं आप, तो यस सभी यस। ज्वाइन करिए। और क्या है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर भी कुछ भी दिखे आप देखिए, और सारे वीडियोस देख के आपको फायदा जरूर होगा। सर तो ज्ञान के भंडार ही भंडार हैं। हमने मतलब जितने दिनों से, इतने दिनों से काम कर रहे हैं साथ में हम लोग, तो एक साथ कोलैबोरेट होने का मतलब ही यही होता है कि हमें एक दूसरे पे भरोसा है कि ये बच्चों के लिए फायदेमंद है, तभी हम काम एग्जैक्ट करते हैं। एग्जैक्ट सर, पता है चैनल्स बहुत सारे खुल गए हैं, बहुत बच्चा इधर उधर भटक रहा है, कहीं ये मिल जाए कहीं वो मिल जाए। हमारा मतलब है कि 2-3 चैनल ऐसे हो जहां से बच्चा जाए और उसको कंटेंट बेस्ट मिले। क्योंकि अभी अगर मैं बात बोलूं कि आप किसी भी चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पे 1-2 चीजें बेस्ट है, बाकी चीजें नॉर्मल है। हम उनको बताना चाहते हैं कोलैबोरेट होने के मतलब कि ये 2-3 चैनल जहां से आप लोगे तो आपको बेस्ट चीज ही मिलेगी। तो जी ये सर। पर्पस है इस चीज के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों के लिए एक एक बहुत अच्छा ये ज्ञान का भंडार मिला है। बच्चों इस सेशन को देखिए, अगर आपको फायदा हुआ है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि आने वाले समय में मैं और अनीश पाठक सर क्या और कुछ नए मुद्दों पर आपसे कुछ वीडियोस लेके आ सकते हैं, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, और ज्ञान बढ़ने के साथ साथ, ज्ञान बढ़े ना बढ़े, सिलेक्शन जरूर हो आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद।